हेलो बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और यह हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुड के बारे में। कुड जो कैन का पास्ट टेंस होता है ना दोस्तों। कुड, अब जैसे दोस्तों कुड बनाते कम लोग, कौन से ऐसे सिचुएशन होते हैं, क्या ऐसे वर्ड्स आते हैं जब हम लोग कुड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और सेंटेंस बना पाते हैं। तो दोस्तों, कुड को बनाने के लिए यहां पर 8 आइडेंटिफिकेशंस हैं। जब इस तरह के वर्ड्स हिंदी सेंटेंस में लास्ट में आपको मिलेंगे तो ही आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, ये जो कुड है ना दोस्तों, ये पास्ट टेंस है कैन का। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैन के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा हो तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि कैन का कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। दोस्तों, कुड, अब कुड कब बनाते हैं, ये देखिए मैंने यहां पर 8 आइडेंटिफिकेशंस लिखी है। पहले आइडेंटिफिकेशन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी दोस्तों। सिर्फ इंग्लिश में सेंटेंस बनाना तब आसान होगा जब हमारी हिंदी पर कमांड हो जाए, जब हमको ये समझ में आ जाए कि कैसे वर्ड्स आए या कैसे सेंटेंस आए जब हम लोग कुड को इस्तेमाल करें। अगर ये समझ में आ जाएगा ना तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखते हैं दोस्तों, वो भी डिटेल में। 8 आइडेंटिफिकेशन है कुड की। पहली, सकता सकती सकते आकर थाती थे। जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में सकता सकते सकते आकर थाती थे इस तरह के वर्ड्स आएंगे तो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं कुड में। जैसे राम बाजार जा सकता था, तुम खाना खा सकते थे, मैं आपको समझा सकता था, राम रावण को मार सकता था, वह झूठ बोल सकता था। अगर इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, पाता पाती पाते आकर थाती थे। जैसे वह बाजार जा पाता था, मैं दरवाजा खोल पाता था, वह मेरी मदद कर पाता था, वो पैसे अरेंज कर पाता था, मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट कर पाता था, वह सुबह जल्दी उठ पाता था, हम एक्सरसाइज कर पाते थे। अगर पाता पाती पाते आकर थाती थे आए तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, तीसरी आइडेंटिफिकेशन, सका सकी सके। जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में सका सकी सके, जैसे वह दरवाजा खोल सका, वह यहां आ सका, मैं पैसे कमा सका, तुम मुझे इग्नोर कर सके, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर सका, मैं प्रैक्टिस कर सका, तुम गाना गा सके, वह डांस कर सका, तो सका सकी सके आए कुड। ठीक। पाया पाई पाए, चौथी आइडेंटिफिकेशन, वह डॉक्टर बन पाया, वो मेरी मदद कर पाया, मैं उसे पैसे दे पाया, वो एक्सरसाइज कर पाया, वह फूल खिल सके या फूल खिल पाए, मैं बगीचे से फूल तोड़ पाया, वह मुझ पर गुस्सा कर पाया। सो पाया पाई पाया कुड। ठीक। सका था सकी थी सके थे, दोनों आइडेंटिफिकेशन अलग है। सकता सकती सकते आकर थाते थे ये अलग है, और सका था सकी थी सके थे इस तरह के वर्ड्स आए तो ये भी अलग है। जैसे राम बाजार जा सका था, वह खाना खा सका था, वह मुझसे बात कर सका था, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर सका था, राधा खाना बना सकी थी, राधा भगवान को फूल चढ़ा सकी थी, वे क्रिकेट खेल सके थे, वे मुझे पीट सके थे। तो सका था सकी थी सके थे इस तरह के वर्ड्स भी आए तो हम लोग बनाते हैं सेंटेंस कुड में। पाया था पाई थी पाए थे, छठी आइडेंटिफिकेशन, जैसे राम बाजार जा पाया था, वो मेरी मदद कर पाया था, मैं दरवाजा खोल पाया था, मैं गाना गा पाया था, मैं उस फंक्शन को अटेंड कर पाया था, राधा खाना बना पाई थी, मेरी मम्मी मुझे पीट पाई थी, मेरी मम्मी उसे पैसे दे पाई थी, है ना। तो पाया पाई पाया आकर थाती थे आए तो भी हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, करता कुछ करने के योग्य था। जब करता कुछ करने के योग्य होता था पास्ट में, जैसे राम गाना गाने के योग्य था, मतलब वो पास्ट में गाना गा सकता था, इट मींस टू से, है ना, क्लियरली। तो वह पैसे कमा सकता था या वह पैसे कमाने के योग्य था। राम इंग्लिश पढ़ा सकता था, मतलब वो इंग्लिश पढ़ाने के योग्य था। बात तो एक ही है, सेंटेंस इस पैटर्न में आए या इस पैटर्न में, दोनों का मतलब एक ही है। राम पैसे कमा सकता था, इसको हम दूसरी तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं कि राम पैसे कमाने के योग्य था, है ना। इनडायरेक्टली ऐसा ही होता है। करता कुछ करने में सक्षम था, मतलब वह पैसे कमाने में सक्षम था, मतलब वो पैसे कमा सकता था। वो बिजनेस करने में सक्षम था, मतलब वो बिजनेस कर सकता था, है ना। तुम सेंटेंस बनाने में सक्षम थे, मतलब तुम सेंटेंस बना सकते थे। वह मुझे धोखा दे सकता था, मतलब वह मुझे धोखा देने में सक्षम था। वो लोगों को बेवकूफ बना सकता था, मतलब वो लोगों को बेवकूफ बनाने में सक्षम था। तो दोस्तों, ये 8 आइडेंटिफिकेशन है, इसके आधार पर कुड के सेंटेंस बनते हैं। एक आइडेंटिफिकेशन आप सकता सकते सकते आकर थाती थे ले लें, और अगर आपके सामने कोई दूसरी आइडेंटिफिकेशन आ जाए तो आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि हम बनाए कैसे। क्या होता है, बहुत सारे टीचर सकता सकते सकते आके थाती थे बना देते हैं, बस। उससे होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है, जब इनसे दूसरी आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आता है तो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए यहां पर सभी आइडेंटिफिकेशन में पढ़ा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो गाइस, ये पूरी आइडेंटिफिकेशन लिख लीजिएगा, उनको रट लीजिएगा, इनसे हिंदी में सेंटेंस बना बनाकर देखिएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश भाषा को ऑन द बेसिस ऑफ हिंदी लैंग्वेज वी आर लर्निंग। इफ वी हैव अ प्रॉपर कमांड इन हिंदी लैंग्वेज, डैम श्योर वी कैन ट्रांसलेट ऑल काइंड ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो फर्स्ट वी हैव टू कमांड ओवर द हिंदी सेंटेंसेस। हिंदी सेंटेंस सबसे ज्यादा आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए, क्योंकि जितने हिंदी सेंटेंस हमारे दिमाग में होते हैं ना, उतनी ही हम इंग्लिश को ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो गाइस, हिंदी सेंटेंस सबके देख लीजिएगा। मैं बाजार जा सकता था, या मैं बाजार जा पाता था, मैं बाजार जा सका, मैं बाजार जा पाया, मैं बाजार जा सका था, मैं बाजार जा पाया था, मैं बाजार जाने के योग्य था, मैं बाजार जाने में सक्षम था। कोई भी सेंटेंस हो सकता है। तो अगर ये इसमें से कोई भी वर्ड्स आपको हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मिल रहे तो बनेगा किस में सेंटेंस, कुड में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
दोस्तों यहां पर कुड के जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में कैन के 5 तरह के स्ट्रक्चर देखे, आगे आने वाले वीडियोस में मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और बताने वाला हूं इन्हीं से रिलेटेड, मतलब पूरा डिटेल आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसेड़ दूंगा। इतना डीप में चली जाएगी सभी चीजें कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। इसके लिए आपको वीडियोस कंटीन्यूअस देखने होंगे, आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। गाइस जैसे कैन में 5 तरह के सेंटेंस थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न, वैसे ही यहां कुड में भी 5 तरह के सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, डब्ल्यूएच पैटर्न क्या होता है, हु पैटर्न क्या होता है, मार्गदर्शक गुरुजी में पुराने वीडियोस ऐसे बने हुए जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, डब्ल्यूएच पैटर्न क्या होता है और हु पैटर्न क्या होता है, सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां पर मैं डायरेक्ट बात करूंगा। पहला अफर्मेटिव, जिसमें क्या होता है, कोई नेगेशन या इंट्रोगेशन नहीं होता, सब्जेक्ट प्लस कुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक। दूसरा नेगेटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट कुड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, कुड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। चौथा होता है डब्ल्यूएच प्लस कुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कुड सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और लास्ट में होता है हु प्लस कुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये होता है हु पैटर्न के सेंटेंसेस। अब इसमें बनेंगे कैसे सेंटेंस वो पहले बाद में देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कुड किन कंडीशंस में यूज किया जाता है। दोस्तों जब पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात की जाती है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो कुड होता है ना वो कैन का पास्ट टेंस होता है ना। कुड प्रेजेंट में भी यूज किया जाता है, अभी आपको मैं बताने वाला हूं। कैन, जो कुड और माइट, ये इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे हैं जिसको प्रेजेंट और पास्ट दोनों कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो कुड पास्ट में भी इस्तेमाल होता है और कुड प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है। तो कुड पास्ट में कैसे इस्तेमाल होता है पहले वो बता दूं, फिर प्रेजेंट में कैसे इस्तेमाल होता है इसके बाद बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों एबिलिटी की बात करता हूं। जब हम लोगों को पास्ट में एबिलिटी बतानी हो, जैसे जब मोहन 5 साल का था वो 5 लैंग्वेज बोल सकता था। मोहन जब 5 साल का था 5 लैंग्वेज बोल सकता था, मतलब उसकी लैंग्वेज बोलने की एबिलिटी थी जब वो 5 साल का था। पास्ट में उसमें इस तरह की एबिलिटी थी कि जब वो 5 साल का था वो 5 लैंग्वेज बोल सकता था। तो ये जो सकता था ये है कुड। ठीक है। अब पास्ट की कैपेसिटी, जैसे खली जब 10 साल का था 50 रोटियां खा सकता था, मतलब जो 10 साल का था तब उसकी कैपेसिटी थी, पास्ट की कैपेसिटी। जब पास्ट की कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट की पावर, वो लोगों को मोटिवेट कर सकता था, वो राम को पीट सकता था, राम रावण को हरा सकता था, कि राम में पावर थी कि राम को रावण को हरा सकता। पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, पैशन, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। अब ये मोर पोलाइट रिक्वेस्ट पास्ट की नहीं होती, प्रेजेंट की होती है। हमको जब प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, कुड आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, या परमिशन मांगनी, कुड आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। तो हम लोग यहां पर मोर पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन, इनके लिए हम लोग कुड को प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। किसमें? प्रेजेंट में। बाकी सब ये पास्ट में इस्तेमाल होते हैं। अगर पास्ट की एबिलिटी को दर्शाना हो, कैपेसिटी को, पावर को, पैशन को, कॉन्फिडेंस को या डिटर्मिनेशन को, तो कुड को हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमको मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब ज्यादा नम्र निवेदन करना है किसी से, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कुड यू हेल्प मी, तब हम कुड को प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन बनाने के सेंस में। क्योंकि परमिशन पास्ट में नहीं ली जाती दोस्तों, पोलाइट रिक्वेस्ट पास्ट में नहीं ली जाती। पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो हमको किसी से, या हमको किसी से परमिशन मांगनी हो, और वो भी मोर पोलाइट सेंस में, है ना, हम्बल सेंस में, तो हम लोग कुड को प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। अब वो कैसे, मैं आगे बताता हूं वन बाय वन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं सब्जेक्ट की, फिर उसके बाद कुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मींस क्या, जरा देख लेते हैं उसको भी, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस, मैं बाजार जा सकता था, वो खाना खा सकता था, वो मुझसे बात कर सकता था, मैं उसको पढ़ा सकता था, वो झूठ बोल सकता था, है ना। जैसे तुम यहां आ सके, मैं कोई एक आइडेंटिफिकेशन में लेकर चलूंगा दोस्तों। आइडेंटिफिकेशन तो 8 है, आप कुछ भी बना लो। जैसे राम बाजार जा सकता था, राम बाजार जा पाता था, राम बाजार जा पाया, राम बाजार जा सका, राम बाजार जा सका था, राम बाजार जा पाया था, राम बाजार जाने के योग्य था, या राम बाजार जाने में सक्षम था। तो ऐसे कोई भी बन सकता है, मैं एक आइडेंटिफिकेशन में लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे राम बाजार जा सकता था, सो राम, तो राम है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद लिया कुड, सो राम कुड गो टू मार्केट। तुम यहां आ सकते, तो मतलब यू के साथ लगाया कुड, यू कुड कम हियर। राम रावण को मार सकता था, सो राम कुड किल रावण। मैं आपको पढ़ा सकता था, मैं मतलब होता है दोस्तों आई कुड टीच यू। तुम मुझे धोखा दे सकते थे, यू कुड चीट मी। मोहन प्रोग्रेस कर सकता था, सो मोहन कुड प्रोग्रेस। प्रोग्रेस भी एक वर्ब है ना। मैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकता था, सो आई कुड डेवलप माई पर्सनैलिटी। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता था, सो आई कुड स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। तुम कॉन्फिडेंट बन सकते थे, सो यू कुड बिकम कॉन्फिडेंट। इस तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल्स और कुछ देखते हैं हम लोग। यहां देखिएगा, जैसे अगर मुझे अफर्मेटिव बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया मैं बाजार जा सकता था, राम खाना खा सकता था, वो मुझसे बात कर सकता था, मैं आपको पढ़ा सकता था। ऐसे सेंटेंस हमको बनाने, तो बनाएंगे कैसे। पहला सेंटेंस देखिएगा, तुम यहां आ सकते थे, तुम यहां आ सकते, वह यहां आ सकता था, सॉरी ना, तो वह मतलब ही। तो हम लोगों ने सबसे पहले लिया सब्जेक्ट की जगह ही, वह यहां आ सकता था, ही कुड कम
हियर, ही कुड कम हियर। वे मुझसे बात कर पाते थे, वे मुझसे बात करता, वे मतलब दे। अब वे की जगह हम लोगों ने सब्जेक्ट की जगह रखा हम लोगों ने दे। कुड मुझसे बात कर पाते थे, बात करना मतलब टॉक, मुझसे टू मी, सो दे कुड टॉक टू मी। आगे देखिए, मोहन गाना गा सका, मोहन गाना गा सका। सो सबसे पहले सब्जेक्ट लिया हम लोगों ने मोहन, गाना गा सका, सका मतलब कुड, गाना गाना सिंग अ सॉन्ग, सो मोहन गाना गा सका, सो मोहन कुड सिंग अ सॉन्ग। आगे देखिए, वह डॉक्टर बन पाई, कोई लड़की है वह डॉक्टर बन पाई, ठीक है, सब्जेक्ट लिया शी, बन पाई कुड बिकम अ डॉक्टर, ठीक। आगे देखिएगा, हम जन्मदिन मना सके थे, हम जन्मदिन मना सके थे, तो हम मतलब वी कुड बनाना, सॉरी, वी कुड सेलिब्रेट बर्थडे, ठीक है। आगे देखिएगा, अंकित फसल काट पाया था, अंकित फसल काट पाया था, तो अंकित कुड, फसल काटने के लिए वर्ब होती है दोस्तों हार्वेस्ट, क्या होती है हार्वेस्ट, या आप इसको कट क्रॉप्स भी बोल सकते हैं या रीप भी बोल सकते हैं, कट क्रॉप्स है ना। सो अंकित कुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल काटना, तो अंकित फसल काट सकता था, अंकित कुड हार्वेस्ट। आगे देखिएगा, मैं पैसा कमाने के योग्य था, तो मैं पैसे कमाने के योग्य था, सो आई कुड अर्न मनी। हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, आई वॉज एबल टू अर्न मनी, आई वॉज एबल टू अर्न, या ऐसा भी बोल सकते हैं, आई वॉज कैपेबल ऑफ अर्निंग मनी। क्या बोल सकते हैं, आई वॉज कैपेबल ऑफ अर्निंग मनी। आगे थोड़ा सा मैं बताऊंगा, उसको थोड़ा सा हिंट दूंगा। मैं पैसा कमाने के योग्य था, सो आई कुड अर्न मनी। वह गाना गाने में सक्षम था, सो वह मतलब ही, उसके बाद कुड है ना, गाना गाने में सक्षम था, सो ही कुड सिंग अ सॉन्ग। गाइस, इस तरह हम बना सकते हैं, यह है हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद हम लोगों को लगाना है कुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। इस तरह हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बात करते हैं हम लोग नेगेटिव की। यहां पर एग्जांपल है, अब इसमें होता क्या है नेगेटिव में, सेंटेंस कैसे बनते हैं, वह बाजार जा पाया, वह बाजार नहीं जा पाया, वह यहां नहीं आ पाया, मैं उससे बात नहीं कर पाया, वो मेरी परमिशन नहीं ले पाया, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर नहीं कर पाया, तुम डॉक्टर नहीं बन सके, वो मुझसे बात नहीं कर सकता था, वह गाना नहीं गा सकता था। ऐसा कोई भी सेंटेंस आ गया तो हम लोग कुड का नेगेटिव बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद कुड, वर्ब नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। बनेगा कैसे, इसको देख लेते हैं प्यारो, इसको देख लेते हैं। जैसे मैं गाना नहीं गा सका, मैं मतलब क्या होता है आई, अब आई के बाद कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा पाया, आई कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग। तुम पैसे नहीं कमा सके, तुम मतलब क्या होता है दोस्तों यू, यू के बाद कुड, पैसे नहीं कमा सके, यू कुड नॉट अर्न मनी, ठीक। वह यहां नहीं आ पाया, वह यहां नहीं आ पाया, वह मतलब ही, नहीं आ पाया कुड नॉट, आना मतलब कम, यहां मतलब हियर, ही कुड नॉट कम हियर, ठीक है। हम उसे नहीं पीट सके, हम उसे नहीं पीट सके, सो हम मतलब वी कुड नॉट, पीटना मतलब बीट, उसे मतलब हिम, सो वी कुड नॉट बीट हिम। राम रावण को नहीं मार पाया, सो राम कुड नॉट किल रावण, ठीक। वे मुझे हेल्प नहीं कर पाए, वे मुझे हेल्प नहीं कर पाए, वे मतलब दे, नहीं कर पाए कुड नॉट, हेल्प करना हेल्प, मुझे मी, सो दे कुड नॉट हेल्प मी, वे मेरी मदद नहीं कर पाए। वह टीवी नहीं देख पाया, वह मतलब ही कुड नॉट वॉच टीवी, ही कुड नॉट वॉच टीवी। तो हमको करना क्या है एग्जैक्टली, हमको जो भी सेंटेंसेस आते हैं कुड वाले, उसमें मैं गाना नहीं गा सका, नहीं वाले सेंटेंस आते हैं तो कुड के बाद नॉट लगा देना है, पूरा सेंटेंस वैसे के वैसे बना लेना है। दोस्तों, इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा कुड पहले, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। जो पहला अफर्मेटिव सेंटेंस था, उस अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर कुड आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट आता है। कुड को पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट के अगर वो पहले आता है तो वो क्या से प्रश्न बनेगा। यहां पर क्या से प्रश्न देखो, क्या तुम मैसेज भेज पाए या पढ़ पाए, सॉरी, क्या तुम मैसेज पढ़ पाए, क्या वे पैसे सेव कर पाए, क्या इंडिया मैच जीत सका, क्या हम इशारा समझ सके, क्या सचिन रिकॉर्ड बना पाया, क्या विनोद खेती कर पाया, क्या वह पैसे डिपॉजिट कर सका, क्या हम गाना कंपोज कर सके। तो सब में पहले क्या है,
तो इसमें क्या हुआ, कुड पहले आ गया। तो हम लोग जब भी क्या से प्रश्न बनेंगे कुड में, हम कुड को पहले ले आएंगे, ठीक है। जैसे क्या तुम मैसेज पढ़ पाए, क्या तुम, सो कुड यू, कुड को पहले ले लिया, कुड यू, क्या तुम मैसेज पढ़ पाए, रीड मैसेज, मैसेज को मैंने शॉर्ट में लिखा है, कुड यू रीड मैसेज। क्या वे पैसे सेव कर पाए, क्या वे, कुड दे सेव मनी, और ये क्वेश्चन मार्क। क्या इंडिया मैच जीत सका, कुड इंडिया विन द मैच, विन द मैच, ठीक। आगे देखिएगा, क्या हम इशारा समझ सके, इशारा समझना, इशारे के लिए इंग्लिश में वर्ड है हिंट, और समझना अंडरस्टैंड। सो क्या हम इशारा समझ सके, कुड वी गेट हिंट, ऐसा भी बोल सकते हैं, गेट हिंट। गेट समझने के सेंस के लिए भी लेते हैं। आगे देखिए, क्या सचिन रिकॉर्ड बना पाया, क्या सचिन, सो कुड सचिन मैक रिकॉर्ड, मैक रिकॉर्ड, क्या सचिन रिकॉर्ड बना पाया। क्या विनोद खेती कर पाया, खेती करने के लिए क्या होता है दोस्तों, फार्म, सो कुड विनोद फार्म, क्या विनोद खेती कर पाया, ठीक। क्या वह पैसे डिपॉजिट कर सका, सो कुड ही, पैसे डिपॉजिट करने के लिए डिपॉजिट ही आता है, डिपॉजिट मनी, सो कुड ही डिपॉजिट मनी, ठीक। क्या हम गाना कंपोज कर सके, सो क्या हम, कुड वी कंपोज सॉन्ग, सो कुड वी कंपोज सॉन्ग। दोस्तों करना क्या है, क्या से जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग जो उसकी ऑक्सिलरी वर्ब्स है, जैसे कुड में ऑक्सिलरी वर्ब्स तो कुड ही होगी, तो कुड को हम आगे ले आएंगे और पूरा सेंटेंस बनाएंगे, कुड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यूएच पैटर्न। डब्ल्यूएच पैटर्न में क्या होगा, डब्ल्यूएच पैटर्न में जो हमारा पहले इंट्रोगेटिव है, उस इंट्रोगेटिव के आगे डब्ल्यूएच वर्ड हम रखते हैं, है ना। जैसे क्या राम गाना गा सका, कुड राम सिंग अ सॉन्ग, कैसे तो हाउ रख दो, कब तो व्हेन रख दो, राम क्या गा सका, तो क्या के लिए, जैसे भजन गा सका, गाना गा सका, या कुछ भी हो सकता है ना। तो राम क्या गा सका, तो ये जो क्या है ना वर्ड, उसको पहले रखेंगे, व्हाट, सो व्हाट कैन राम सिंग, राम क्या गा सका, व्हाट कुड राम सिंग, राम क्या गा सका। तुम मैच कैसे जीत पाए, तो पहले क्या तुम मैच जीत पाए, सो कुड यू विन द मैच, पहले इंट्रोगेटिव, कुड यू विन द मैच, कैसे, हाउ, सो हाउ कुड यू विन द मैच, ऐसे बनने वाले। दोस्तों यहां पर देखिएगा, डब्ल्यूएच वर्ड्स या डब्ल्यूएच पैटर्न से संबंधित क्वेश्चंस किसको बोलते हैं, यहां देखिएगा, मैं यहां कैसे आ सकता था, तुम झूठ कहां बोल सकते थे, वह किस हॉस्टल पर रह पाया, वो किस हॉस्टल में रह पाया ना था यहां पर, वह किस हॉस्टल में रह पाया, सो किस हॉस्टल में, वो किस हॉस्टल में, ये एक डब्ल्यूएच वर्ड है। वह वहां कैसे जा पाया, वह वहां कैसे, ये कैसे एक डब्ल्यूएच वर्ड है। तुम यह क्यों सॉल्व कर पाए, क्यों एक डब्ल्यूएच वर्ड है। सागर पास कैसे हो पाया, तो कैसे एक डब्ल्यूएच वर्ड है। वह मुझे कब समझ सका, तो कब, ये एक डब्ल्यूएच वर्ड है। सचिन तुमसे बात क्यों कर पाया, तो तुमसे बात क्यों कर पाया, तो ये क्यों एक डब्ल्यूएच वर्ड है। तो क्या होता है, हर सेंटेंस में एक ना एक डब्ल्यूएच वर्ड आना है, उसी के आधार पर डब्ल्यूएच वर्ड के क्वेश्चन बनेगा। जैसे मैं यहां कैसे आ सकता था, तो पहले क्या मैं यहां आ सकता था, सो कुड आई कम हियर, क्या मैं यहां आ सकता था। अब कैसे के लिए मुझे लगाना है हाउ, सो हाउ कुड आई कम हियर, मैं यहां कैसे आ सकता था। तुम झूठ कहां बोल पाए, तो पहले बनाओ, क्या तुम झूठ बोल पाए, सो कुड यू लाई, क्या तुम झूठ बोल पाए, कुड यू लाई। तुम झूठ कहां बोल पाए, सो वेयर, सो वेयर कुड यू लाई, तुम झूठ कहां बोल पाए। आगे देखना, वह किस हॉस्टल में रह पाया, पहले क्या वह रह पाया, सो कुड ही लीव। किस हॉस्टल में, तो हम लोग बोल सकते हैं इन विच हॉस्टल, इन विच हॉस्टल, वह किस हॉस्टल में रह पाया। वह वहां कैसे जा पाया, तो पहले क्या वह वहां जा पाया, कुड ही गो देयर, क्या वह वहां जा पाया, कैसे, सो हाउ कुड ही गो देयर, वह वहां कैसे जा पाया। तुम यह क्यों सॉल्व कर पाए, तो क्या तुम यह सॉल्व कर पाए, कुड यू सॉल्व दिस, क्या तुम यह सॉल्व कर पाए, कुड यू सॉल्व दिस। तुम यह क्यों सॉल्व कर पाए, तो क्यों के लिए आप लगा दो वाई, सो वाई कुड यू सॉल्व दिस। सागर पास कैसे हो पाया, तो पहले क्या सागर पास हो पाया, तो कुड सागर पास, क्या सागर पास हो पाया, कुड सागर पास। सागर पास कैसे हो पाया, सो हाउ कुड सागर पास। वह मुझे कब समझ सका, वह मुझे कब, तो क्या वह मुझे समझ सका, कुड ही अंडरस्टैंड मी, कुड ही अंडरस्टैंड मी, क्या वो मुझे समझ पाया, वह मुझे कब समझ पाया। तो कब के लिए हम वर्ड क्या लेते हैं, व्हेन,
सो व्हेन कुड ही अंडरस्टैंड मी? सचिन तुमसे बात क्यों कर पाया? तो पहले क्या सचिन तुमसे बात कर पाया? कुड सचिन टॉक टू यू? क्या सचिन तुमसे बात कर पाया? क्यों कर पाया? तो हम लोगों को लगा लेना है वाई, है ना? बात क्यों कर पाया तो लगा लेना है वाई। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी हम लोगों को WH वर्ड्स से संबंधित क्वेश्चंस बनाने हैं तो हम लोग को सबसे पहले इंट्रोगेटिव देखते हैं। अगर इंट्रोगेटिव पे हमारी कमांड है तो सिर्फ एक WH वर्ड्स लगाना है, आगे कुछ भी नहीं करना है हम लोगों को। तो ये हो गया हमारा WH पैटर्न के क्वेश्चंस। दोस्तों लास्ट वाला होता है हमारा हु पैटर्न। अब हु पैटर्न देखिएगा, सबसे पहले क्या आ रहा है? हु। सबसे पहले क्या आ रहा है? हु, उसके बाद कुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह हु आ गया है। कौन पैसा कमा सकता है? सबसे पहले यहां देखिए कौन, यहां कौन, 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 सभी में पहले कौन आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद बनेगा कौन पैसा कमा सका। स्ट्रक्चर क्या हमारा? हु, कुड, पैसा कमाना, अर्न मनी। कौन पैसा कमा सका? हु कुड अर्न मनी। कौन यहां आ सका? कौन, हु कुड कम हियर। कौन झूठ बोल सकता था? सो हु कुड टेल अ लाई। आगे देखिएगा, कौन क्रिकेट खेल पाया? हु कुड प्ले क्रिकेट, ठीक है। कौन प्रैक्टिस कर सकता था? सो हु कुड प्रैक्टिस, ठीक है, हु कुड प्रैक्टिस। कौन तुम्हें टॉर्चर कर पाया? सो हु कुड टॉर्चर तुम्हें यू। सो हु कुड टॉर्चर यू। कौन हमें बेवकूफ बना सका? सो हु कुड फूल, वर्ब है, अस। बिफूल भी वर्ब है। हु कुड फूल अस। सो गाइज ऐसे हम लोग कुड में सभी स्ट्रक्चर्स में सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लोगों ने लिया, उसको पांचों में कन्वर्ट करना है। मैं क्रिकेट खेल सका, सो आई कुड प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल सका, सो आई कुड नॉट, क्योंकि कुड के बाद नॉट आ जाएगा, नेगेटिव है। आई कुड नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल सका? कुड आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट क्यों खेल सका? सो व्हाई कुड आई प्ले क्रिकेट। कौन क्रिकेट खेल सका? हु कुड प्ले क्रिकेट। गाइस आगे जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम लोग बनाते हैं कुड, जैसे मैं बाजार जा सका, सो आई कुड गो टू मार्केट, ठीक है दोस्तों। इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, सो आई वॉज एबल टू गो टू मार्केट। इसको हम दोस्तों इस तरह भी बना सकते हैं कि आई वॉज कैपेबल ऑफ गोइंग टू मार्केट, ठीक है। इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं दोस्तों, आई हैव एबिलिटी ऑफ गोइंग टू मार्केट। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं दोस्तों, आई हैव पावर टू गो टू मार्केट। ऐसा भी बना सकते हैं, आई हैव पैशन ऑफ गोइंग टू मार्केट। आप उसको बहुत सारे ढर्रे में बना सकते हैं, सिर्फ एक ही नहीं है कि हम इसको कुड में। इन सबका सेंस वही है, सेम है। आप चाहे कुड में बनाओ, आई वॉज मतलब सब्जेक्ट वॉज वर एबल टू में बनाओ, या फिर वॉज कैपेबल ऑफ उसमें बना लो, किसी में भी बनाओ, मीनिंग सेम निकलता है। बहुत सारे सेंटेंस हैं। जैसे देखो, मैं बाजार जा सकता था, इसको हम बना सकते हैं आई, जैसे सचिन मैच जीत सकता था, तो सचिन could win the match, या फिर सचिन was able to win the match, या फिर सचिन was capable of winning the match, या सचिन was ability of winning the match, या सचिन had, सॉरी सचिन यहां पर ये जो है ना have, इसकी जगह आएगा had, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है ना, ये had आएगा, सॉरी ये had है ना। तो हम सचिन had ability of winning the match, सचिन had capacity of winning the match, Sachin had power of winning the match, Sachin had determination of winning the match, Sachin had internal willpower of winning the match। ऐसा कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं जो कुड से ही सेंस है, इसी से संबंध रखता है वो, है ना। तो आप सिर्फ ऐसा नहीं कि कुड, इसके अलावा बहुत सारे सेंटेंस से प्यारो, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। आइए आगे थोड़ा सा समझते हैं। और जो ये कुड है ना दोस्तों, ये हम लोग प्रेजेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रेजेंट में अगर इसके इस्तेमाल करते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? सकता, सकता सकती सकते आकर हैं हु हुआ है ना, सकता सकती सकते आकर हैं हु हुआ है जैसे। लेकिन अब इसमें आप जरा समझिएगा, है ना, कुड को कैसे, जैसे
मैं तुम्हारी मदद करता हूं ताकि तुम एग्जाम में पास हो सको। जरा समझना, मैं तुम्हारी मदद करता हूं ताकि तुम एग्जाम में पास हो सको। सो आई हेल्प यू सो दैट यू कुड पास इन द एग्जाम। मैं तुम्हारी मदद करता हूं ताकि तुम एग्जाम में पास हो सको। यहां पर ये जो कुड है ये प्रेजेंट टेंस को शो करेगा। वह यहां आता है ताकि मुझसे बात कर सके। ही कम्स हियर सो दैट ही कुड टॉक टू मी, ताकि मुझसे बात कर सके। यहां का जो ये कुड है ना दोस्तों, ये है प्रेजेंट। तो ये जो कुड है ना, ये प्रेजेंट टेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूं, कुड अगर हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर हम लोग कुड पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों परमिशन मांगना, तो भी हम लोग कुड को प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। कुड को कहां में इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट में। जैसे सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, अगर हम बोल सकते हैं सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो हम लोग जनरली यूज करते हैं मे आई कम इन सर। लेकिन बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बात हो रही है, परमिशन मांगना है विद पोलाइटनेस, तो हम लोग वहां कुड का इस्तेमाल करते हैं। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, बहुत ज्यादा हम्बलनेस बतानी है, बहुत ज्यादा पोलाइटनेस बतानी है, तो हम लोग मे को हटाकर उनकी जगह कुड लगा सकते हैं। तो यहां पर जो कुड होगा प्रेजेंट होगा। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कुड आई कम इन सर, could I use your laptop for some time, है ना। could I help you, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, ठीक। could I operate this computer, हम किसी के घर गए और किसी से पूछ रहे हैं क्या मैं यह कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता हूं, तो यहां पर जो ये कोड है ना दोस्तों, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट नहीं है ना। तो हम लोग इसको प्रेजेंट के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट के सेंस में। तो जैसे कुड आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, ये प्रेजेंट का सेंस है। ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो, परमिशन विद पोलाइटनेस, मतलब परमिशन मांगनी है लेकिन विनम्रता के साथ, तो हम लोग वहां पर कुड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहां पर मैं कुड अपना कंप्लीट करता हूं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस पर डिपेंड करेंगे मेरे आगे के वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो उसको शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, ताकि आगे और भी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।